ऐसा नहीं कि ट्रेड मंथली पे लिया फिर बाद में वीकली को देखना शुरू कर दिया, डेली को देखना शुरू कर दिया, 15 मिनट्स को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में उसका मूवमेंट अलग रहता है। मत करिए अगर नहीं डिसिप्लिन रख सकते हैं तो, बिकॉज जब भी कोई नई चीज सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इमीडिएटली एक्सपर्ट हो जाते हैं। कहने के लिए शेयर मार्केट में बहुत इजी मनी है, ये कहना और सुनना बहुत इजी है, लेकिन जब हम खुद ट्रेड लेते हैं तो हमें पता है कि हेलो फ्रेंड्स, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है? वीवैप कॉमनली नोन है, सब जानते हैं वीवैप क्या होता है, कि आज कितना वॉल्यूम हुआ है और उस वॉल्यूम की ट्रेडेड प्राइस क्या है। तो टोटल ट्रेडेड प्राइस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम बात करेंगे वैल्यू, जो ट्रेडेड वैल्यू है, तो इसको हम कर देंगे ट्रेडेड वैल्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो आ गया वीवैप। अच्छा, इसे अगर चार्ट्स पे नहीं देखें और हमारे स्क्रीन पर ही देखें तो वहाँ पे एक एटीपी आता है। स्क्रीन मतलब ट्रेडिंग टर्मिनल, तो वहाँ पे एक एटीपी आता है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, एटीपी। वो भी इसी तरह से निकाला जाता है। तो ट्रेडिंग टर्मिनल पे हम देखते हैं कि हमने बाय प्राइस डाला है, सेल प्राइस डाला है, बाय क्वांटिटी डाली है, सेल क्वांटिटी डाली है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस डाला है, फिर हमने डाला है हाई, लो, ओपन और येस्टरडे का क्लोज भी बहुत लोग डालते हैं। इसके अलावा चेंज इन परसेंटेज डालते हैं कि कितना परसेंटेज कंपेयर टू येस्टरडे हुआ है। ये सब डालने के बाद हम एक चीज़ और डालते हैं, एटीपी, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। अगर नहीं डाला है तो डाल लीजिए, मैं वो स्क्रीन में रखती हूँ। अगर इंट्राडे ट्रेड करती हूँ तो भी वो वैल्यू रखता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एटीपी के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है तो हम बाय करेंगे और डे के लो के स्टॉप लॉस से स्टार्ट करेंगे, बाद में हम अपना स्टॉप लॉस एटीपी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लेंगे। एक तो वो तरीका है। दूसरा, अगर हम चार्ट्स यूज़ करते हैं तो थोड़ा हमारा स्टॉप लॉस रिफाइन हो जाता है। तो वो हो गया, एटीपी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। एक्चुअली ये देखा जाता है कि प्राइस अगर वीवैप या एटीपी के ऊपर है, मतलब ओवरऑल मार्केट में बाइंग ट्रेंड है, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वीवैप या एटीपी ऊपर जाते जाएगा। और अगर प्राइस जो है वो एटीपी के नीचे है या वीवैप के नीचे है तो मोर ओवर सबने शॉर्ट किया हुआ है, मेजर स्मार्ट मनी ने शॉर्ट किया हुआ है, प्राइस जो है कंटिन्यू नीचे जाता जाएगा। अगर हम सिर्फ स्क्रीन देख के, जो स्क्रीन ट्रेडिंग करते हैं, स्क्रीन को ही रीड करते हैं, वो एटीपी को बहुत वैल्यू देते हैं। उनका जो स्टॉप लॉस है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो एटीपी के ऊपर होगा अगर शॉर्ट किया है, और अगर बाय किया है तो एटीपी के नीचे होगा। ऐसा ट्रेल करते जाएंगे और वो हिट हो गया तो हिट हो गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो हिट हो गया, उसमें फिर नो इफ नो बट, हमें हिट करना ही है, क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस हिट नहीं करेंगे तो स्टॉप लॉस हमें हिट कर देगा, हमारे बैंक बैलेंस को हिट कर देगा और हमें मार्केट से किक कर देगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए, अदरवाइज मत करिए अगर नहीं डिसिप्लिन रख सकते हैं तो। लेकिन पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। कहने के लिए शेयर मार्केट में बहुत इजी मनी है, ये कहना और सुनना बहुत इजी है, लेकिन जब हम खुद ट्रेड लेते हैं तो हमें पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। अगर लॉस होता है तो, और प्रॉफिट होता है तो कितनी खुशी होती है, लेकिन हम जल्दी से निकल जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना। तो वीवैप का ऐसा नहीं है कि हम इंट्राडे में यूज़ करते हैं, हम इसे हायर टाइम फ्रेम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम इसे हायर टाइम फ्रेम्स में यूज़ करते हैं ना, तो फिर जो मज़ा आता है पोजिशनल का या लॉन्ग टर्म डिलीवरी, शॉर्ट टर्म डिलीवरी का जो मज़ा आता है, गज़ब मज़ा आता है। और चलिए यही चीज़ हम चार्ट पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं और फिर उसी को मैं आपको हायर टाइम फ्रेम में भी साथ साथ में दिखाते जाऊंगी। तो चलिए धन के ऐप पे चलते हैं। ये धन का होम पेज, यहाँ पर हम मार्केट्स में जाएंगे और मार्केट्स में जाके हम गेनर्स पे क्लिक करेंगे। जब गेनर्स पे हमने क्लिक किया
तो आज के टॉप 10 गेनर्स या लूजर्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये टॉप 10 गेनर्स हैं, हम टॉप 10 गेनर्स में से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे देखेंगे। मैं क्या करती हूँ, मेरा जो स्टाइल है, मैं 9:15 से 9:30 तक सिर्फ वॉच करती हूँ और 9:30 के बाद ट्रेड स्टार्ट करती हूँ। कभी कभी तो ट्रेड 11 बजे 12 बजे भी आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 9:30 बजे ही आए, लेकिन जब तक ट्रेड नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं लूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि SBI लाइफ है, IRCTC है। तो IRCTC में हम चार्ट ओपन करेंगे। तो ये हो गया IRCTC का चार्ट। अब इसको हम सबसे पहले करेंगे 15 मिनट, और 15 मिनट करने के बाद हम क्या करेंगे, इंडिकेटर है, इसमें जाएंगे और VWAP टाइप करेंगे। VWAP आ गया इंडिकेटर एज यू, और इसकी सेटिंग्स में जाके हम इसे थिक भी कर देंगे। मैं थिक इसलिए रखना पसंद करती हूँ क्योंकि एक एट अ ग्लांस वो दिखाई देता है। और ये सब चार्ट्स को देखना, समझना, सीखना, पैटर्न्स, ये सब का कोर्स मैंने डिटेल में कवर किया है upsurge.club पे। वहाँ पे आप लॉगिन करके और पूरे कोर्स को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस से IRCTC। तो पहला वाला हम क्या करते हैं कि जब ये VWAP के ऊपर जब बंद होगा तो उसका जो हाई ब्रेक होगा तब मैं बाई करूँगी नेक्स्ट कैंडल पे। मतलब ये क्लोज कैंडल है, इसका जो हाई होगा हम यहाँ से मार्किंग ले लेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। अब इसका जो मेरा स्टाइल है वो क्या है, मेरा जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो डे लो के नीचे का होगा। अगर डे लो में और ट्रेड में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो मैं नहीं लूँगी। बहुत बड़ा डिफरेंस है मतलब कभी कभी जैसे ओपनिंग के साथ ही 2-3-4% तक ऊपर चला जाता है, तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। 0.5% 1% तक ऊपर गया है तो एक बार रिस्क लिया जा सकता है। तो लो के नीचे का SL लगाकर मैं रख सकती हूँ, और यहाँ पर जैसे ही इसका हाई तोड़ा मैं बाय कर सकती हूँ फॉर इंट्राडे। अब ये यहाँ पे एक पैटर्न बनाकर मेरा जो स्टाइल है वो क्या है कि यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, पहला स्टॉप लॉस ये है, उसके बाद ऊपर गया और ऊपर से वापस ऐसे नीचे आया। मेरा जो स्टाइल है, पहला स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे रहेगा, उसके बाद जैसे मार्केट ने ऊपर लिया फिर ऐसे V शेप बनाया, तो मतलब अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाएगा। अब ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब मेरी रिस्क बहुत कम हो गई, प्राइस ऊपर जाते जाएगा। जैसे ही इसने एक और V शेप बनाया, यहाँ पे गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, मेरा ये स्टॉप लॉस फिर शिफ्ट होके अब यहाँ चला जाएगा। मतलब जहाँ पे मैंने बाई किया था बस उसके पास में ही चला जाएगा। तो अब लॉस ना के बराबर है। फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही V शेप बना। तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया। मेरी यहाँ तक की प्रॉफिट सिक्योर्ड हो जाएगी अगर मैंने ये स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया तो। और सिस्टम में एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब भी हम सिस्टम में स्टॉप लॉस डालें तो राउंड फिगर में डालिए। जैसे यहाँ पे 706 रुपये 50 पैसा है या 705 रुपया है, तो क्या करते हैं हम लोग कि 705 का ट्रिगर प्राइस डालते हैं और SL प्राइस डालते हैं 704.90। मैं क्या करती हूँ, मैं सीधा 704 डाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभी राउंड फिगर ना होने से प्राइस जंप कर सकता है, यानी स्टॉप लॉस जंप कर सकता है। तो इसलिए राउंड फिगर में रखें तो अच्छा रहेगा, जंप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा जो नया स्टॉप लॉस आया है, मेरी इतनी प्रॉफिट बच गई। और बट नेचुरल लास्ट में तो कट करना ही करना है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो कितनी आई है, यहाँ पर लेट से मेरी बाई स्टार्ट हुई है 688, तो हम कहेंगे लेट से बाई मेरी स्टार्ट हुई 688, तो मैं कहूँगी 688 बाय। और कहाँ पे जाके पोजीशन कटी, पोजीशन कटी लेट से यहाँ पे 706, तो 706 में बुक प्रॉफिट।
कितने की प्रॉफिट हुई? 8 1 18 रुपए की प्रॉफिट हुई। सिंपल आपके सामने कैलकुलेशन कर रही हूँ। 18 रुपए की प्रॉफिट हुई। एक शेयर लिया है तो 18 की प्रॉफिट होगी। 10 शेयर लिया है तो 180 की होगी। जब आप स्टार्ट करें तो बहुत छोटी क्वांटिटी से करें, बिकॉज जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इमीडिएटली एक्सपर्ट हो जाते हैं। एक एक दो दो क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, अच्छा रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप मार्केट में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हो। अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पैटर्न्स आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे। ज्योति बुधिया मैम ने अपसर्च डॉट क्लब के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस और स्टॉक सिलेक्शन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल कवर किए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर 10,000 प्लस लर्नर्स, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। तो टॉप 10 में हमारे पास अब आता है SBI लाइफ। इसे देखते हैं। SBI लाइफ में क्या हुआ है, ये फर्स्ट में ही 1.5% चला गया ऊपर और यहाँ पे मुझे बाइंग दिया है। मेरी स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगी, तो इसे ड्रॉ करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल होता है। जब दिन ऐसे आते हैं कि ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर दिन ऐसे हैं कि ट्रेड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर प्रीवियसली देखूँ तो इसमें साइडवेज था, तो साइडवेज अगर है तो इसका मतलब वो टॉप 10 गेनर्स में या टॉप 10 लूजर्स में तो नहीं है ना। हम टॉप 10 में लेके और इंट्राडे के हिसाब से उन्हें ट्रेड करना चाहें तो वीवैप को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आया और फिर प्राइस ने ऐसा वी शेप बनाया, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा वी शेप बना दिया और ये मेरा स्टॉप लॉस जो पहले यहाँ था वो सीधा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे शिफ्ट होने से मैं पूरे के पूरे प्रॉफिट में आ गई, बिकॉज ये कैंडल ने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। इसके बाद यहाँ पे एक और आया और यहाँ पे इसी के लो के हिसाब से हमने मेरा स्टॉप लॉस कट गया, ट्रेड खत फिनिश। इसकी भी वर्किंग करते हैं कि बाइंग खड़ी हुई है 1383 पे बाय और प्रॉफिट कहाँ पे बुक हुई है, लेट अस से हमारी 1418 और थोड़ा कम कर देते हैं 1413 कर देते हैं राउंड फिगर में रखने के लिए। बुक प्रॉफिट तो कितने की प्रॉफिट हुई है, ये 0 और ये 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ की करीब हमें प्रॉफिट हुई है। एक शेयर है तो एक। मेथड सिंपल है, देखने में सिंपल है, करने में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जल्दी मत कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए फिर करिए। इसी तरह से हम शॉर्ट में भी देखते हैं। फिर हम धन के होम पेज पे जाएंगे और लूज़र्स को देखेंगे। तो लूज़र्स में हम परसेंटेज चेंज अगेन क्लिक करेंगे और जब हम लूज़र्स में देखते हैं तो हमें एफओ के स्टॉक्स देखना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हम फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं। करने हम कैश में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है कैश में, बट स्टिल अगर हम चाहें तो कैश से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले आइटम में ये क्लोज मार्केट है, इसलिए आपको शायद आइटम्स अलग अलग दिखे, लेकिन जब हम लाइव मार्केट में करते हैं तब भी सिस्टम में यही फॉलो करती हूँ। और पहला चेक किया, ये इतना गैप डाउन खुला है तो ये तो ट्रेड हमारे बस की बात है ही नहीं, पहले में ही 6% डाउन है। इग्नोर इट, इसे बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे काम का नहीं है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये भी इतना बड़ा गैप डाउन खुला है। अगर यहाँ पे देखें तो करीब 4%। कैसे देखना है, यहाँ पे भी दिखाई देता है कि ये कितने परसेंटेज डाउन है। तो अगर देखें तो कितना परसेंटेज डाउन है, 4%। तो इसे तो हम ट्रेड करना भी नहीं चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया तो मैं ट्रेड कर लूँगी, मेरा यहाँ पे नहीं होगा। एसएल इतना लंबा, यहाँ तक भी अगर एसएल लेती हूँ, लेकिन कितना बड़ा गैप डाउन खुला है। इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद ठीक है, अभी मैं मार्केट देख रही हूँ, बंद होने के बाद तो मुझे राइट हैंड साइड का दिख रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि ये ट्रेड में ले सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब रनिंग मार्केट में हो और ये गैप डाउन होता है ना, तो इतना बड़ा गैप डाउन, खास करके 3-4%, हाँ 0.5%, 1% हो तो एक बार रिस्क लिया जा सकता है। इतना बड़ा गैप डाउन में मैं कभी भी रिस्क नहीं लूँगी। फिर नेक्स्ट स्टॉक, ट्रेड नहीं मिलेगा ना
कोई बात नहीं, दूसरा कोई ट्रेड मिलेगा, तीसरा कोई ट्रेड मिलेगा। सब कितने गैप डाउन है, नहीं करना है, कोई बात नहीं है, हम देखेंगे, कोई ना कोई तो हमें मिलेगा। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें बाय का ट्रेड मिल गया, हम बाय कर लेंगे, ठीक है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ये भी बंद कर देते हैं। तो फाइनेंस में हम देख रहे हैं कि सब गैप्स बढ़ रहे हैं और गैप डाउन खुल रहे हैं। कोई न्यूज़ आई होगी, अगेन ये इतना बड़ा गैप डाउन पहले में ही 3-4% नहीं करना है इतना बड़ा काम में। फिर ये MCX देखते हैं, हाँ ये कुछ हमारे काम के लायक है। तो ये ओपन हुआ। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं एक स्क्रीनशॉट लेती हूँ। ये जो पहली कैंडल है 9:30 तक की बनी हुई, 9:15 को स्टार्ट होती है, 9:30 इसने ऊपर बंद किया। बाय कब आएगा? जब हाई तोड़ेगा, जब इसका हाई टूटेगा। हाई टूटा नहीं। अब क्लोज कहाँ किया? वीवैप के नीचे। ट्रेड कब बनेगा? जब ये लो तोड़ेगा। यहाँ पे लो तोड़ा, मेरा ट्रेड बना। स्टॉप लॉस क्या आएगा? स्टॉप लॉस मेरा यही रहेगा। ये भी रख सकते हैं या प्रीवियस कैंडल का ये भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट साइज क्या है। आप डीप पॉकेट्स वाले हैं तो थोड़ा बड़ा रिस्क ले सकते हो। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी नहीं है उतनी, तो जिस कैंडल का लो टूटने पे हमने सेल किया है, शॉर्ट किया है, उसी कैंडल के हाई को स्टॉप के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस बना लीजिए। थोड़ा सा ऊपर मीन्स से 0.25% समथिंग लाइक दैट। और फिर यहाँ से ये बना और फिर यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वी शेप बना, तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आके ट्रेल हो जाएगा। तो जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ पे पोजीशन कट, ऑटोमेटिक कट हो गई, राइट। मैं इसमें लालच नहीं करूँगी, मुझे इतना ही पैसा आया ना चलेगा, आया दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। टॉप और बॉटम जरूरी नहीं है मिले, लेकिन जितना आया वी आर हैप्पी और वी शुड बी हैप्पी। एटलीस्ट आई एम हैप्पी विद दैट। तो लेट अस वर्कआउट, देखते हैं कितना है। यहाँ से आते हैं, ये हमारा SL हिट हो गया और ये हमारा ट्रेड प्राइस। तो ट्रेड प्राइस हुआ 2925 और SL मेरा हिट हुआ 2900। 20 रुपीज़ प्रॉफिट आया, ठीक है, आया ना, गया तो नहीं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम इस तरह से शॉर्ट भी देख सकते हैं, इस तरह से लॉन्ग भी देख सकते हैं और काम करते जाएं। अगर आप प्रीवियस में इसमें देखें तो मैं एक और चीज़ दिखाऊं। यहाँ पे मुझे बाय मिला था, बाय हुआ और फिर पूरे दिन घूम घूम के यहाँ पर कट गई पोजीशन, खत्म। पैसा कुछ आया नहीं तो गया भी नहीं। तो ये हो गया इंट्राडे। अब लेट अस से हम इसी स्टॉक को थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं, लेट अस से वीकली। और यहाँ पे जो वीवैप है वो कैंडल के ऊपर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लाइन चार्ट में। क्यों किया मैंने ऐसा? लाइन चार्ट क्यों की? इसलिए क्योंकि लाइन चार्ट जो है वो क्लोज टू क्लोज बताता है। मैंने कहा ना, मैंने पूरी डिटेलिंग चार्ट्स की कोर्स में की है। लॉगिन करके रजिस्टर कीजिए और सीखिए। सारे जो मार्क्स हैं वो डिलीट कर देते हैं और वीवैप का कलर चेंज कर देते हैं, बिकॉज प्राइस की कलर से वो मर्ज हो रहा है। तो हम इसको कोई दूसरा कलर दे देते हैं, ब्लू की जगह लेटर से हमने ग्रीन दे दिया। ग्रीन भी अभी ऑलमोस्ट सेम जैसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसे मैरून कलर देके देखें। ठीक है, चलिए मैरून कलर या पर्पल कलर हमने दिया है। अब ये देखिए, यहाँ से 2300 से जो प्राइस वीवैप को यहाँ पर क्रॉस की है, कंटिन्यू ऊपर ही चल रही है। जो मैरून लाइन या पर्पल लाइन है वो हमारी वीवैप है और इसके ऊपर ही प्राइस चल रही है। जब भी प्राइस मान लो जैसे हमने यहाँ पे लिया, तो ये चलते 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 यहाँ पे हमारा लेट से स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर हमने पोजीशनल ट्रेड भी ली है तो 1800 के आसपास ली और SL कहाँ पे हिट हुआ? ट्रेल यहाँ पे 2300 के आसपास। फिर वापस हमें उसी के आसपास मिला, फिर से ले लिया। देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर मैंने वो ट्रेड छोड़ दिया
तो अब मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगी। नया ट्रेड समझ लीजिए, नया स्टॉक समझ लीजिए, स्क्रिप्ट का नाम हटा दीजिए और देखिए मुझे फिर से चांस मिला है। कई बार ऐसा होता है कि उसी शेयर में 2500 बार ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं, तो क्या ट्रेड छोड़ दूं? अरे वो 150 से लेके 2000 तक भी गए हैं प्राइसेस, 5000 तक भी गए हैं। अगर ऐसा तो है नहीं कि जब मैंने उसे मान लो 200 में छोड़ दिया और फिर उसको पकड़ा ही नहीं कभी भी। हमेशा उसमें ट्रेड में बने रहना चाहिए ना, जैसे जैसे उसका मूवमेंट है। मतलब क्या है कि वो कहने का कि ये ट्रेड अप ट्रेंड में है या ये स्टॉक अप ट्रेंड में है और इसमें हमको बार बार चांस मिलता है एंट्री और एग्जिट का। जिसमें एंट्री एग्जिट का बराबर चांस मिले और हर बार प्रॉफिट मिलता रहे तो पैसा भी लंबी टाइम तक नहीं रुकता और बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक होती जाती है। तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, जो प्रॉफिट आई है ना उससे जो फ्री के शेयर्स होते हैं वो अपने पास रख लीजिए, उन्हें मत बेचिए। यस, फ्री के शेयर्स जो पड़े रहते हैं, क्या पता एमसीएक्स में ही कुछ ऐसे फ्री के शेयर्स पड़े हों आपके पास जो आज 3000 के भाव के पास जो टच कर रहा है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ 2870 का, मज़ा आ जाएगा ना। तो ऐसे हम स्टॉक्स देख सकते हैं जो भी हम चाहें। हाँ, इसे हम निफ्टी फ्यूचर्स में भी देख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ये देखिए प्राइस इसके नीचे आया वीवैप के, और कहाँ पर आया नीचे? 19960 के आसपास आया और वापस कब क्रॉस किया? 19700। ऐसे करते करते फिर इसने यहाँ पे तोड़ा 19670 और फिर वापस कब लिया? 19200। और उसके बाद से देखिए कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ब्रेकआउट ये लाइन दिख रही है, ये कैंडल के हिसाब से बनाई गई थी, रिमूव कर दीजिए। फिर वीकली के हिसाब से भी अगर मैं इसे करूं तो अगर ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो मंथली के ऑप्शंस लेके भी हम इसमें काम कर सकते हैं। और जब तक ये इसके ऊपर है क्लोज पे रहेगा, इसलिए मैं वीकली ऑप्शंस इसमें ट्रेड नहीं कर सकती। मंथली फ्यूचर्स या मंथली ऑप्शंस इस तरह से, बट नॉट वीकली, क्योंकि लाइन चार्ट जो है वो सिर्फ क्लोज प्राइस दिखाता है, रनिंग प्राइस नहीं दिखाता। इसे हम स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, कैश स्टॉक्स में। लेट्स से हमने कोई कैश स्टॉक लिया, लेट्स से हमने कोई कैश स्टॉक लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दें तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। कहाँ से हमें दिख रहा है? 644। देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे एक वीक में ब्रेक किया 644 का 730, वापस हमने उठा लिया 735 में और ये चलते जा रहे हैं, जाके ब्रेक हुआ 783 और 783 में ब्रेक हुआ, फिर से हमें मिल गया 857 के आसपास और फिर देखिए यहाँ पे आके ये नीचे आया है 1134। 300 पॉइंट मिलना मतलब 30% इन हाउ मच टाइम? 2 months। नॉट अ बैड डील। सितंबर और अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो नवंबर। तो पोजिशनल ट्रेडिंग, डिलीवरी, इन्वेस्टमेंट्स, अगर अच्छा पैसा चाहिए तो हायर टाइम फ्रेम में इसे यूज़ करें तो कितना मज़ा आएगा। तो वीवैप का कॉन्सेप्ट सिर्फ डेली पर नहीं होता, वीकली पे भी कर सकते हैं, मंथली में तो ट्राई कर सकते हैं, बट मंथली जो है वो फिर मंथली की क्लोजिंग तक हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे इसने दिया है तो ये नीचे आके ये जो पॉइंट बनते हैं ना, ये क्लोजिंग होती है, हर क्लोजिंग है ये। बीच में यहाँ पे आपको जनवरी दिखेगा ये पॉइंट, ये फरवरी। तो मान लो यहाँ पे हमने कहीं बाय किया होगा 378, निकाला 486, फिर बाय आया यहाँ पे और ये चिपक चिपक के चल रहा है कंटिन्यू, और एक बार यहाँ पे निकल गए होंगे क्योंकि यहाँ पे आया है, फिर वापस अगले महीने में। और मंथली के हिसाब से करें तो और भी लंबा चल सकता है, बट उतना पेशेंस भी चाहिए। अगर मंथली देख रहे हैं तो मंथली पे काम कीजिए, वीकली देख रहे हैं तो वीकली पे काम कीजिए, डेली देख रहे हैं तो डेली पे। ऐसा नहीं कि ट्रेड मंथली पे लिया फिर बाद में वीकली को देखना शुरू कर दिया, डेली को देखना शुरू कर दिया, 15 मिनट्स को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में उसका मूवमेंट अलग रहता है। तो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें और पूरा डिटेल में टेक्निकल सीखने के लिए upsurge.club पे ज्वाइन कीजिए और कोर्स देखिए मेरा वाला, मज़ा आएगा। थैंक यू।